नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। खुशखबरी ये है ना, असम राइफल की भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे ना। असम राइफल में दोस्तों कहने का मतलब है टेक्निकल और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए उसका भर्ती बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, भर्ती का सूचना मिल गया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे और अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने वीडियो भी देखा होगा। तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर इस पर कोई अपडेट हो तो बता। आखिर इस पर अपडेट निकल के आ रहा है, कब से अप्लाई हो सकता है, टोटल कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, सारा कुछ आपको बताएंगे। एज, हाइट, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, मतलब सारा ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाला है। सबसे पहले कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, 1200 से ज्यादा पोस्ट पे आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना पोस्ट अभी है तो 1200 से ज्यादा पोस्ट पे ये वैकेंसी आपको है। इससे पहले जो वैकेंसी आया था ना, फरवरी के महीने में आया था 2023 में 617 पोस्ट था। उससे पहले 2022 में वैकेंसी आया था जून के महीने में 1320 पोस्ट था। तो इस बार 1200 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हर साल वैकेंसी आती है, इस साल दोस्तों आने की सूचना आपको मिल रही है। ठीक है, साल में 2 बार हमेशा वैकेंसी निकल के आता है। ठीक है, देखो इसमें 2 प्रकार का पोस्ट होता है। एक होता है ग्रुप बी वाला पोस्ट, जिसमें अप्लाई करोगे ना जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 200 रुपये लगता है। एक होता है इसमें ग्रुप सी का पोस्ट, जिसमें अप्लाई करने का 100 रुपये मात्र फी लगता है। बाकी दोस्तों आप एससी हैं और एसटी हैं तो आपको भैया 0 रुपये देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, बी या सी किसी में अप्लाई करो। ठीक है, अब इसमें एज कब से काउंट होगा, देखो पिछला 2 वैकेंसी का आप डाटा देखो ना, जब भी वैकेंसी आई है उस साल के प्रथम मंथ और प्रथम 200 डेट से आपका एज काउंट हुआ है। जैसे 2023 में अगर कोई वैकेंसी आ रही है ना तो भैया 1/1/2023 से काउंट होता है। अब इस साल क्योंकि ऑलरेडी एक वैकेंसी आ चुका है दोस्तों, तो साल में 2 बार एज काउंट होता है। एक होता है दोस्तों 1 जनवरी से, एक होता है दोस्तों 1 जून से। तो मेरे ख्याल से 1 जनवरी ना तो होकर 1 जून हो सकता है एज आपका काउंट करे। वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब फाइनल आपको पता चलेगा। हालांकि मिनिमम 18 साल एज और जनरल का आपका 23 साल एज लिया जाता है। ओबीसी 3 साल का छूट, यानी ओबीसी का 26 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। यानी दोस्तों ये 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलो इसमें सैलरी पहले ही बता देता हूं भैया, सैलरी आपको कितना मिलेगा। देखो इन हैंड स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगी ना 30,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा जॉब है, सारा कुछ आपको जॉब के बारे में बताएंगे। अब देखो इसमें दोस्तों कुछ पोस्ट का नाम मैं आपको क्लियर कर दूं, कौन कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। देखो एक तो होगा दोस्तों ट्रेड्समैन में कुक का पोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो पोस्ट आता है ना स्टेट वाइज पोस्ट आता है। अब जैसे यूपी में भैया बता दिया कुक में 20 पोस्ट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बिहार में दोस्तों जैसे कि बता दिया 30 पोस्ट है। वैसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग आपका सीट जारी होता है कि भैया इस स्टेट में इस ट्रेड में इतना है और कुल मिला के इतना वैकेंसी है। ठीक है, समझ लीजिए। कुक है, वाशरमैन, बार्बर, ये सब दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका यहाँ पर सफाई कर्मचारी का पोस्ट होता है। अब एज तो यहाँ पर लिखा ही गया 18 से 23 जनरल के लिए। बाकी ये सब जो पोस्ट होता है ना 10th पास पर ही होता है, बस आप 10वीं पास है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। इंडिपेंडेंस दिवस के खास उपलक्ष्य पर दोस्तों अड्डा 24/7 की तरफ से फ्रीडम फेस्टिवल सेल का आयोजन किया गया है। इनके जितने भी महापैक और लाइव क्लासेस है ना, सब पर दोस्तों 80% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप दोस्तों डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो या दोस्तों बैंक के एग्जाम की तैयारी करो, सब पर दोस्तों जिनका जितने भी बैच है ना सब पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा और डबल वैलिडिटी 2 साल का वैलिडिटी भी मिलेगा। ये जो ऑफर है ना मात्र दोस्तों 16 अगस्त तक के लिए वैलिड है, तो फटाफट कीजिएगा। एग्जाम्पल का तौर पर दोस्तों अगर इनका बैंक का महापैक लेते हो ना, उसमें दोस्तों प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस दोस्तों इंटरव्यू तीनों स्तर का आपको तैयारी कराई जाएगी। और दोस्तों कोई भी बैंक का वैकेंसी निकलता है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, सेंट्रल बैंक हो, आईबीपीएस के थ्रू जो भी वैकेंसी है, क्लर्क, पीओ या ऊपर लेवल का सबका सब दोस्तों इसमें शामिल रहेगा। साथ में दोस्तों इस महापैक में बैंक के 1000 प्लस घंटे का लाइव आपका हो गया क्लासेस, साथ में दोस्तों 500 प्लस घंटे का टेस्ट सीरीज और दोस्तों 22,000 प्लस घंटे का वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहेगा। ई बुक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिवीजन के लिए बैच भी मिलेगा और दोस्तों डाउट्स के लिए अलग से क्लासेस। अगर कोई आपको डाउट हो जाता है ना भैया, इन क्लासेस के माध्यम से डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा ना। तब कैसे यूज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो ये वाला पेज ओपन होगा और ऊपर ही आपको बैंक का महापैक देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, और देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बैच का जो जनरली प्राइस है 17,500 के आसपास है, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया 80% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो। कैसे यूज करना है, ऑफर अवेलेबल वाले पे आपको आना है,
है और इस पर क्लिक करना है और मेरा कूपन कोड आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा MST77 दोस्तों, ठीक है, MST77। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये यूज कॉइन का ऑप्शन भी यूज कर लीजिएगा। तो देखो बैच का जो प्राइस हो जाएगा ना 3550 हो जाएगा, 17,500 से घट के 3550। इन सबका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो आज ही फटाफट कीजिएगा। कुछ पोस्ट जो होता है ना दोस्तों, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, लाइनमैन फील्ड हो गया, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ना, या वो आपका जो पोस्ट होता है ये सब टेक्निकल वाला पोस्ट 18 से 23 मांगा जाता है। इसमें ITI भी जरूरी होता है। तो ज्यादातर बच्चे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं भैया? 10वीं पास। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होता है ना, लगभग 50 से लेकर दोस्तों 70% जो वैकेंसी होता है ना, उसमें से जो केवल ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसी में वैकेंसी होता है। कुक और आपका सफाई कर्मचारी में 50 से 70% वैकेंसी इकलौते होता है, 2 पोस्ट केवल। अब मान के चलिए 1000 अगर वैकेंसी आएगी ना, ठीक है, 1000 आती है ना, तो दोस्तों आपका 500 से लेके, ठीक है, 700 जो पोस्ट है ना, केवल दोस्तों कुक और सफाई कर्मचारी मिलाकर रहता है। बाकी में दोस्तों सारा किसी में 20, किसी में 30 तो ऐसे होता है। तो आप लोग ज्यादातर बच्चे इसी में अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब किस किस पोस्ट वैकेंसी आ रहा है, वो वैकेंसी आएगा तो आप पता चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में सबसे पहले PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रनिंग और दोस्तों आपका हाइट चेस्ट जो नापा जाता है वो। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट कहने का मतलब क्या भैया? अब मान के चलो कुक में आपने अप्लाई किया तो आपका ट्रेड टेस्ट तो होगा ना, उसको ही स्किल टेस्ट बोलते हैं, समझ लो। तो आपको वह पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, मेडिकल डेट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, हम आगे आपको बताएं फिजिकल वगैरह सिलेबस वगैरह, सर अप्लाई कब से होगा? ये तो आपने डेट बताई नहीं। देखो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग असम राइफल का देखोगे ना, अभी नया इसके लिए असम राइफल का वेबसाइट बना हुआ है। तो पहला जो नोटिफिकेशन आएगा ना, इसी का आएगा। असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की भर्ती आ रही है, इसके लिए नया वेबसाइट भी बना दिया गया है, ठीक है। यानी नया वेबसाइट बन गया है, तो ज्यादा दिन आपका समय नहीं लगेगा। ये दोस्तों इसी महीने, ठीक है भैया, समझ लो अगस्त के लास्ट तक दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर अगस्त में नहीं आता है तो सितंबर को शुरुआत में दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 1200 से ज्यादा पोस्ट रह सकता है। क्लियर है भैया? अगस्त के लास्ट तक या ये भी। इससे पहले देखो वैकेंसी इसी में निकल के आई थी, लेकिन स्पोर्ट कोटा का 1 महीने पहले लगभग वैकेंसी निकल के आ गई है। जब भी कोई वैकेंसी निकलना होता है ना असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन, पहले आपका स्पोर्ट कोटा का वैकेंसी आता है, उसके बाद ये दोस्तों सभी के लिए वैकेंसी आता है। तो स्पोर्ट कोटा का ऑलरेडी आ गया, बस ये वैकेंसी दोस्तों आने वाला है। नया वेबसाइट भी बन चुका है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो बस अब कुछ दिनों के इंतजार है, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों फिजिकल बताते हैं आपको। सबसे पहले हाइट कितना आपका 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ST है तो 162 सेंटीमीटर। क्लियर है? मेल में। फिर यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 मेल में, ST है तो 76 से 81, ठीक है। और फीमेल का दोस्तों हाइट आप लोग पूछ सकते हो कि भैया फीमेल, देखो फीमेल के लिए आपका हाइट की अगर बात करें ना, तो फीमेल का जो हाइट होता है ना 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बाकी ST है तो 152 सेंटीमीटर होता है फीमेल में, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूँ, ST है तो 152 सेंटीमीटर फीमेल में, ठीक है। चलो अब देखो रनिंग, 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। ये दोस्तों 24 मिनट आपका मेल का समय दिया जाता है, और फीमेल का दोस्तों 1600 मीटर का रनिंग है, 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर लद्दाख रीजन का 1600 मीटर होता है, 6.5 मिनट, 800 मीटर 4 मिनट। ये दोस्तों लद्दाख में जो क्यों पहाड़ी क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। ये हाइट में आपको कंफ्यूजन मत होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा, कुमाऊं, गढ़वाल, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। बाकी जनरली हम लोग जो कंपटीशन का 170, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों रिटेन का सिलेबस समझिएगा। पहले फिजिकल है तो बच्चा एक सीमित तादाद में ही पास होता है। अब मान के चलो दोस्तों फिजिकल है आपका, जो रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट का। अब 100 बच्चा मान के चलो फॉर्म भरा, 100 बच्चा फॉर्म फिजिकल के लिए गया, तो 100 में से 50 से लेकर तो 60% बच्चा ही पास होता है। बाकी आपका हाइट किसी का, चेस्ट किसी का रनिंग नहीं हो पाता है तो फेल हो जाता है। तो सीमित बच्चा ही आपका आएगा भैया। टोटल जितना अप्लाई किया उसका 50% बच्चा ही एग्जाम में बैठेगा, क्योंकि दोस्तों पहले फिजिकल होता है और यही पहले रिटर्न होता, तो भैया जितना फॉर्म भरा सब एग्जाम देता था। इससे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छा चीज है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय होता है। निगेटिव भैया मार्किंग नहीं होती है। अब पेपर जो होता है ना, देखो पेपर होता है दोस्तों ऑफलाइन, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर होता है ऑफलाइन, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। ऑफलाइन पेपर आपको OMR शीट पर आपका पेपर होगा,
अब वो एमआर शीट भरते समय स्पेलिंग वगैरह गलती मत कर दीजिएगा, रोल नंबर बुकलेट नंबर देना होता है तो सावधानी पूर्वक भरना होता है, ठीक है। इसमें पूछेगा क्या, देखो भाई सबसे पहले जीके से 25 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 25 है, रीजनिंग से 25 है और इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन है। मिनिमम पासिंग मार्क आपका दिया गया है कि भैया मार्क्स कितना आपको लाना है, 35 जनरल ईडब्ल्यूएस का, बाकी ओबीसी एससी एसटी का 33%, यानी 100 में से 35 भैया आप लाओ तो क्या नौकरी हो जाएगा। ये लिखने के लिए होता है कि भैया इतना मिनिमम लाओ तो आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, इसको भूल जाओ। किसी भी एग्जाम में अगर ये लिखा रहा ना तो मिनिमम पासिंग मार्क, उससे काम नहीं होने वाला। अगर किसी भी एग्जाम में मेरिट जो आपका रिटर्न पे बनता है ना तो मिनिमम से काम नहीं चलने वाला। हाँ, आपको टारगेट रखना है भैया कम से कम 75 प्लस लाने का, इससे कम पर कभी आशा मत करना, जिसमें निगेटिव मार्किंग हो और जिसमें ज़्यादा कंपटीशन हो तो भैया इतना सा कम पर आपका रिजल्ट हो जाए। 75 तो आपको लाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा लाना ही पड़ेगा, तभी आपका चांस बनता है कि भैया रिजल्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये है वैकेंसी, लास्ट तक इस महीने की है, सितंबर की शुरुआत में 1 महीने के अंदर आ जाएगी। तो सारा कुछ हमने आपको क्लियर कर बता दिया, तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सैलरी 30,000 प्लस ही मिलता है। हाँ, अब आप लोगों को पूछोगे सर हमें क्या असम राइफल की वैकेंसी, असम राइफल का वैकेंसी है, तब सारा काम कहाँ पर करना होगा, ड्यूटी कहाँ पर करना होगा, फिजिकल कहाँ पर होगा। देखो इसी कारण इसमें बच्चे कम इंटरेस्ट भी लेते हैं, कुछ बच्चों को होता है ना भैया इतना दूर जाना पड़ेगा। देखो सभी जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो दोस्तों असम में आपको बुलाएगा, या असम नहीं बुलाए तो असम के आसपास एरिया में बुलाए। आप बिहार यूपी को तो सोचोगे कि भैया हमारा खुद के डिस्ट्रिक्ट में हो जाए या खुद के स्टेट में हो जाए, नहीं, आपको कहाँ जाना होगा भैया, असम जाना होगा, असम जाना होगा। वहाँ पर पहले फिजिकल के लिए बुलाएगा। अब बिहार से असम जाना बहुत मुश्किल काम है, तो बच्चे जाते हैं। हालांकि हम बच्चों को चांद पर भेजोगे ना, नौकरी का इतना क्रेज है और चांद पर जाने का कोई साधन मिल जाए तो वहाँ पर भी बच्चे चले जाएंगे, समझ लो। तो ऐसा मत हो कि भैया बच्चे नहीं जाएंगे, जाते हैं बच्चे। 100 में से 90 बच्चे जाते हैं, 10 नहीं जाएंगे भैया, 10 जिनको नौकरी का प्यार नहीं वो नहीं जाते, बाकी कहीं भी भेज दो ना। अंडमान निकोबार बच्चे चलने के लिए जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो है, तो बच्चे इसमें जाते हैं, अच्छा खासा भीड़ होता है, तो आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा। आसाम जाना होगा, ड्यूटी वगैरह सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, वहीं पर होगा, ठीक है। चलो, तो यही आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए सबका अपडेट मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, बेल आइकन प्रेस करने से फायदा ये होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया है, किसका फाइनल रिजल्ट आया है, किसका दोस्तों आंसर की जारी किया गया, सारा कुछ वहाँ पर अपडेट आपको मिलता है। माय स्मार्ट टिक के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद।